नमस्कार आप सभी को मेरा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आसन के बारे में बताने वाली हूँ। वो आसन आज का हमारा रहेगा वज्रासन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि वज्रासन को करने का सही तरीका क्या है, उसको हमें कब करना चाहिए एंड उसको कैसे हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर ये भी मैं बताने वाली हूँ आपको कि साथ में उसकी क्या बेनिफिट है। जो अगर आप वज्रासन करते हैं तो उससे आपको क्या क्या लाभ मिलता है, तो वो भी आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन आसन है जो हमें डेली रूटीन के अंदर हमें करना चाहिए एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। एंड इसको जब भी हम कोई भी हार्ड योगा स्टार्ट करते हैं या एडवांस लेवल का या मीडिएटर लेवल का कोई भी योगा हम करते हैं तो उन सब के अंदर इसको तो सबसे पहले किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। बस इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है कि इसको बैठने का सही तरीका क्या है, तो वो आज इस वीडियो में हमें पता चलने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो काफ़ी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्वेरी होती है। तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि हमें वज्रासन कब करना चाहिए। तो वज्रासन करने का सही तरीका कब है? आप इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आप जब भी आप फ्री होते हैं रात को सोने से पहले भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये हेल्प करता है आपके जैसे आप लंच करते हो, लंच करने के जस्ट आपको 15 मिनट तक इस पोजीशन में बैठना चाहिए, क्योंकि ये आपके डाइजेशन आप जो भी खाना खाते हो उसको अच्छे से डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जो बोलते हैं कि इसको हमें चेयर पे क्या हम कर सकते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे बेड पे हम कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगी आप जितना हो सके आप नीचे कोई आसन बिछा के उस पर ही आप इस योगा को परफॉर्म करें, ताकि आप इसको इसके और भी अच्छे बेनिफिट्स आप ले पाएँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इसके अंदर हमें ब्रीदिंग का हमें कैसे ध्यान रखना है, कैसे हमें सांसों का इसके अंदर सांस को अंदर बाहर कैसे करना है, कब हमें करना है, तो वो सारा इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका बैठने का सही तरीका क्या है। तो हम रिलैक्स हो जाएंगे सबसे पहले नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ। आप मेरे साथ इस आसन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इस पोजीशन में हम बैठेंगे, अपने पैरों को स्मूथली हम सीधा करेंगे नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ। हमें हमारी कमर को एकदम सीधा रखना है, यानी कि हमारी स्पाइन को। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंधों को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारी जो कमर है उसको हम एकदम से सीधा कर सकें। यहाँ से हमें बिल्कुल ऐसे बैंड करके नहीं बैठना है। कोशिश करें आप बिल्कुल अपने शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाके एकदम नॉर्मली बैठे। आप अपने हाथों को हम आगे की तरफ रखेंगे। अपनी जो अंगुलियां है, पैरों की जो अंगुलियां, वो जस्ट हमारे सामने की तरफ होनी चाहिए। ऐसे झुका हुआ पैर आपको नहीं रखना है, जस्ट सामने की तरफ होंगे। और यहाँ पे हमें लेग को एकदम स्ट्रेट करना है, जिससे हम अपने बॉडी के अंदर अच्छे से आप स्ट्रेच भी कर पाएंगे अपने पैरों को भी। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन इस आसन को हम, ये तो मैं थोड़ा एडवांस लेवल का बता रही हूँ, जो यदि आप बिगनर है, जो आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका भी बताऊँगी। तो सबसे पहले इस तरीके में बैठना है। अगेन बॉडी को रिलैक्स करने के बाद अपने राइट पैर को हमें अपने जस्ट पीछे की तरफ लेके आना है एंड पूरा पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है हमें। और फिर अपने हाथों के सहारे हमें बॉडी को उठाना है और इस पैर को हमें हमारे हिप्स के नीचे लेके जाना है। अगेन अपने लेफ़्ट पैर को अगेन मोड़ते हुए हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इस पोजीशन को हम इस तरह से बनाएंगे। मैं एक बार आपको पीछे से भी बता देती हूँ कि हमें पैरों का क्या ध्यान रखना है, इसमें पैर हमें कैसे रखने हैं। तो एक बार आप पीछे से देखेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना अपने पैरों को, जब हम बैठते हैं तो हमारे जो दोनों पैर है, यानी कि हमारी जो एडियो के बीच में जो गैप है, उस गैप को हमें ध्यान में रखते हुए बैठना है। एंड हमारी जो एरिया रहेगी वो हमारे जस्ट हमारे हिप्स और जो थाई के बीच का जो एरिया है, वहाँ से हमें इसको बाहर की तरफ रखना है। और जो हमारा अंगूठा रहेगा उसको हमें अपने राइट जो पैर है, उस राइट पैर के अंगूठे को हमें लेफ़्ट पैर के अंगूठे के ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरह से हमें ये पोजीशन बनानी है और कमर एकदम स्ट्रेट रहेगी, हमारी पूरी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी। इस तरह से हमारा ये पूरा पोजीशन रहेगा नॉर्मल। अभी हम बात करते हैं कि जो यदि आप इस तरह से आप पैर सीधे करके आप पूरा इसको नहीं बैठ पाते हैं तो कैसे आप बैठ सकते हैं।
तो नॉर्मल आप इस पोजीशन में आके जो यदि आप बिगनर है तो फिर आप इस पोजीशन में आके नॉर्मली आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप बैठ सकते हैं। एंड उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो इस आसन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट तरीका ये है कि आप नॉर्मली अपने घर पे जो भी ज़्यादा ऐसे फूला हुआ पिल्लो ना हो, नॉर्मल हल्का सा फूला हुआ पिल्लो आपको लेना है और उस पिल्लो को आपको अपने पैरों और यहाँ पे थाई के जस्ट बीच में आपको यहाँ पे रखना है और उसके बाद उस पिल्लो पे आपको बैठ जाना। तो उससे क्या होगा, आपके पैरों को भी रिलैक्स मिलेगा और आप प्रॉपर तरीके से उस आसन को प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह से हमें बैठना है इसी आसन के अंदर और अपने दोनों हाथों को हमें अपने घुटनों पे ऊपर रखना है और हमें एकदम कमर एकदम हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं इसमें हमें सांसों का कैसे ध्यान रखना है। तो सांसों की मैं अगर बात करूँ तो हमें इसके अंदर नॉर्मल सांस लेनी है, नॉर्मल वापस बाहर छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि हमें प्रेशर लगाना अपनी सांसों पे, तो हमें यहाँ पे एकदम जितना हो सके नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। यस, आप भी मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। स्लोली अपनी आइज़ को बंद करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब इस आसन को आपको इसी पोजीशन में नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए आपको एटलीस्ट 15 मिनट तक इस पोजीशन में बैठना है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट, अभी हम बेनिफिट की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में एक्चुअल में काम क्या करता है। यस, तो अभी इसके बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उसको योगा की लैंग्वेज में उसको मेरुदंड बोलते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने का काम करता है, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि मोस्टली हम कभी भी फ़ोन चलाते हैं या स्क्रीन पे जब हम कुछ भी देखते हैं तो हम इस पोजीशन में बैठते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बैंड आ जाता है और जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल की इशू होना शुरू हो जाती है, स्लिप डिस्क की किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या काम करता है, अगर जो आप इस तरह से बैठते हैं एकदम अपनी पोजीशन को सीधा करके, अपनी स्पाइन को सीधा रख के, तो ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सही रखता है। सेकंड, ये क्या काम करता है, ये हमारे मस्तिष्क में यानी कि हमारे सर में जब प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी इशू होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या काम करता है, प्रॉपर तरीके से हमारे मस्तिष्क तक प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो करवाने का काम करता है। थर्ड, इसका क्या बेनिफिट है, जो अगर आपको घुटने में दर्द है तो उसके लिए बेस्ट है, आप कर सकते हैं इसको। ये आपके घुटनों के दर्द को भी कम करता है। नेक्स्ट, ये क्या काम करता है, ये आपके पाचन तंत्र को, पूरे पाचन तंत्र को यानी कि हमारे पूरे डाइजेशन को ये रिलैक्स करने का काम करता है, उसको स्मूथली प्रॉपर तरीके से वो वर्क कर सके, इसके लिए हेल्प करता है। एंड लास्ट, ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स करता है। जो यदि आप बिगनर है या जो यदि आप एडवांस लेवल पे आप कर रहे हैं योगा, तो उसके लिए आप इस आसन को ज़रूर ऐड करिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी। तो जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।